अभी तक जो हुआ 78 सालों में नहीं समझ पाए, लेकिन अब वक्त है 2026 में है, तो क्या अब वक्त नहीं है उन चीजों को एक बार फिर से मॉनिटर करने का या आत्मावलोकन करने का और चीजों को दुरुस्त करने का? पहले तो मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कमांडर साहब, मेरे मदरसों में तालीम दी जाती है दीन की, मेरे मदरसों में इस्लाम की तालीम दी जाती है और इंसान बनाया जाता है। वहां इस वक्त पीएचडी करते हैं मेरे उलमा। देखिए, मेरे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब मदरसे में तालीम हासिल की, उन्होंने आला तालीम हासिल की है, आर्मी को ज्वाइन किया और आज अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को एक ताकत बना करके दिखाया। तो अल्लाह ताला क्या सिर्फ आपके शियाओं के अलग-अलग हैं क्या? बनता है हाफिज, एक जनरल बनता है। आपके लिए ये साहब होंगे, पूरे दुनिया के लिए ये आतंकवादियों के नेता हैं, और आपने इनको गिरफ्तार करके क्यों रखा हुआ है अगर ये साहब हैं और आतंकी नहीं है तो? मैं कह रहा हूँ हाफिज आसिम मुनीर साहब गिरफ्तार आप लोगों को करेंगे इंशाल्लाह। मैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की बात कर रहा हूँ। वो है कमांडर जिन्होंने आपको सबक सिखाया, जिन्होंने आपको धूल चटाई, जिन्होंने आपके जाकर के सिंदूर अंदर लगाया। और मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, लोगों के मुल्क को, पाकिस्तान के 28 करोड़ अवाम के लीडर ने, एक कमांडर ने सबक सिखाया और आपको सबक ऐसा सिखाया कि आज तक चीख चिल्लाहट लगी हुई है। मई से लेकर के ये फरवरी आ गया, आज तक आप भूले नहीं है अभी कितने, और आपको नींद भी नहीं आती होगी। देखिए इरशाद साहब एक चीज का जवाब दे दीजिए, एक चीज का बस जवाब दीजिए, एक चीज का जवाब दे दीजिए कि जो इंसान हारता है वो फोन करता है कि नहीं शांति के लिए कि भैया सीज पार कर दो? हम हार रहे थे तो हमने फोन किया, आपके डीजीएमओ ने फोन किया, गुहार लगाई शांति के लिए, सीज पार के लिए, क्यों फोन किया अगर आप जीत रहे थे तो? आप जरा सुन लें, जंग में तो हारे, अभी क्रिकेट में भी आप हारे। हमने कहा कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। कल आपकी चीख चिल्लाहट अमेरिका तक गई कि प्रेसिडेंट अमेरिका की मिन्नत की आप लोगों ने कि खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान से कहिए कि वर्ल्ड कप खेले। हाँ, बिल्कुल इरशाद अहमद, यही तो आप डर के भाग रहे थे। खैर ये बड़ी हास्यास्पद, आप उसको भी आप उस बात के आप मेन एसेंस को नहीं समझ पाए, आप भाग रहे थे और हमने कहा ऐसे नहीं भागने देंगे भाई। आप जंग का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, खेल का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। आप जानते हैं खेल का मैदान हो या जंग का मैदान किस तरह से पिटाई हो जाती है। मैं अरविंद सिंह तेजावत जी का रुख करना चाह रही हूँ। अरविंद सिंह जी, इरशाद जी तो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे। इस्लाम, अगर खासतौर से पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे दावा कर रहे हैं इरशाद अहमद भी और आसिम मुनीर, ये इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं एक तरह से पाकिस्तान को। आतंकवाद के खिलाफ इनकी जंग बड़े स्तर पर जारी है। आईएसकेपी, टीटीपी जैसे ग्रुप्स इनके घर में है, पिकनिक मनाने के लिए एंटर कर जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में कि भारत की सीमा पर हम शेर थे, और यही भारत की सीमा पर शेर बनने का झूठा दावा करने वाले अपने घर में बिल्ली बन जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरियां हैं इनकी? देखिए नैना जी, एक बात मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि तर्कों का जवाब होता है, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता है। बिल्कुल सही। अगर व्यक्ति कुतर्क पे उतरना शुरू कर दे तो उसका जवाब नहीं होता है। आलोक साहब, कुलकर्णी साहब चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, वो नहीं समझा पाएंगे इरशाद साहब को। और इरशाद साहब बहुत सारे मल्टीपल मीडिया चैनल्स पे मेरे साथ पैनल शेयर करते रहे हैं, और वो हमेशा वो काफी इंटरटेनिंग रहता है। एक बार तो ये जो बलूच जर्नलिस्ट थे उन्हीं से आपस में भिड़ गए थे और वो काफी इंटरटेनिंग था। पर क्योंकि हमारा चैनल मनोरंजन चैनल नहीं है, वो एक खबरिया चैनल है, इसलिए पाकिस्तान की जनता से रूबरू होकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनके जो खास जिन आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है सुनिए। अभी सबसे जब उन्होंने गद्दी संभाली, जो वो आर्मी चीफ बने वहां के, और उसके बाद में उन्होंने दबाव डाल के जो फील्ड मार्शल बने, उससे लेकर वो पूरी कहानी सुनी है। बनते ही पहले साल पाकिस्तान में जो खुद मुसलमान थे, लगभग 1,500 मुस्लिम मारे गए। वो आतंकवादी भी थे, वो उनकी नजर में आतंकवादी थे, वहां के सिविलियंस भी थे, वो माने गए। और ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अगले साल 1,500 की जगह 2,500 लोग मारे गए, और उससे अगले साल मतलब 2026 के आने तक 2025 में 3,500 लोग मारे गए। तो लगातार वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये सब मारे जाने वाले लोग कौन हैं? खुद पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी आवाम हैं।
अब बताइए कि दुश्मन कहाँ बैठा है। मैं बता रहा हूँ, आप देखिए दुश्मन को, मरने मैं वाले मेरे पाकिस्तान इरशाद के साहब लोग एक हैं, बार सुन लीजिए, ये नहीं तो पाकिस्तान समझ वालों में का नहीं मारने आएगा। वाला कौन? हड़बड़ाहट मारने हमेशा वाला कौन है? बुरी होती है। दुश्मन कौन चीजें है? समझिए, मैं दुश्मनी आपको कौन करवा रहा है? सांप्रदायिकता की चीज बताता हूँ। कौन करवा रहे हैं? आप सुनिए, दहशतगर्दी कौन इरशाद साहब सुनिए, आराम से सुनिए, पूरी बात सुनिए, नहीं तो नहीं, आपको आप समझ में नहीं आएगा। आप गलत बात कर रहे बीच हैं। में बोल, देखिए आप टोकेंगे, कौन है? है ना, तो ठीक नहीं रहेगा, फिर उसके बाद में वो कहेगा तो वो पूरी आपको बात समझ में नहीं आएगी। सांप्रदायिकता क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, कम्युनलिज्म क्या होती है। कम्युनलिज्म वो दरअसल क्या करता है कि अपने से कमजोर एक दुश्मन को ढूंढती है, जैसे कि हिटलर ने यहूदियों को लेकर किया था। उसके बाद में क्या है कि अगर सारे आप हिंदुओं को भी अगर वहां से खत्म कर देंगे तो वो ये जो कम्युनल लोग हैं एक नया दुश्मन ढूंढेंगे, वो शिया हो सकते हैं। जब शिया भी सारे खत्म हो जाएंगे तो सुन्नी में भी वो एक ऐसा दल या ऐसा जरूर ढूंढ लेंगे, अगर आपने सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म की ठीक से स्टडी कर रखी है। तो ये सुनना या ये समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इरशाद साहब। और ये पाकिस्तान की जनता के हित की बात कर रहा हूं, है ना। और ये ऐसा कौन बोलता है कि भारत हमारा दुश्मन है? कोई भी मजा हुआ पॉलिटिशियन, कोई भी मजा हुआ डिप्लोमेट क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है इरशाद साहब? बिल्कुल नहीं करता है। और आप जानते हैं कि आप अपनी मर्जी से पड़ोसी नहीं बदल सकते, ना भारत अपना पड़ोसी बदल सकता है, ना पाकिस्तान अपना पड़ोसी बदल सकता है। और जो आपके दुश्मन है वो यहाँ से 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं, जो आपको हथियार बेच रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं, आपके लोग आप ही के लोगों को मरवा रहे हैं। ये अब तक आपको याद होना चाहिए कि लगभग 1 लाख के आसपास आपने अपने ही लोगों को मार दिया है, छोटी छोटी घटनाओं में। इसमें मैं बांग्लादेश के लोगों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो कि पाकिस्तान के सोल्जर्स ने वहां पे अत्याचार करके मारा। इसमें मैं वो जिक्र भी नहीं कर रहा हूं जो आपके पाकिस्तान के जो अलग अलग मिशंस जो अमेरिका के दबाव में गए कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन में, और वहां के अपने ही मुस्लिम भाइयों को मारा। आपसे बड़ा मुस्लिमों का दुश्मन कौन हो सकता है? खासकर आपसे मेरा मतलब जो पाकिस्तान की सरकार है। थोड़ा सा लॉजिकल बनिए इरशाद साहब, तभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भला हो पाएगा। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कह रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि पड़ोसी नहीं बदल सकते। अगर पड़ोसी नहीं बदल सकते, उसका बिहेवियर, उसकी आदत, उसकी दहशतगर्दाना सोच तो हम बदल सकते हैं ना। हमने बदली है आपकी, लेकिन चूंकि वो दुम जो है वो टेढ़ी रहती है, उसको सीधा कर नहीं सकता कोई। देखे, अरे तो यही तो इरशाद अहमद समझ में नहीं आता। आप आईने के सामने खड़े होते हैं लेकिन उस आईने में आपको सब भारत नजर आता है। आपको ये एंटी इंडिया सिंड्रोम है। लेकिन ठीक है, मैं ब्रह्मदीप अलोने जी का रुख करना चाह रही हूँ। ब्रह्मदीप जी, ये एंटी इंडिया सिंड्रोम से ग्रसित तो नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान यूएन जैसे मंच पर भाई इस्लामोफोबिया का लेक्चर देता है, लेकिन अपने घर में शिया देख लीजिए, अहमदी, हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनके घर में किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये सभी जानते हैं। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति नहीं तो और क्या है। पहले से ही पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉन्सर था, लेकिन अब घर में भी उस पर एक तरह से बड़ा चस्पा लग चुका है। ये तो नैना जी देखिए, इरशाद जी की बात का बुरा इससे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो जनता के नुमाइंदे हैं ही नहीं, ये तो चोरी की सरकार के नुमाइंदे हैं। सत्ता तो इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया था। ये जो नून है, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग, इनके तो जो लोग जाते हैं तो लोग इन पर जूते उछालते हैं, इनको गालियां बकते हैं। ये इरशाद जी यदि लंदन में चले जाएं तो पाकिस्तान के लोग इनको जूते मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग ने, अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया था, उनको जेल में डाल दिया है। इसलिए ये बकवास ऐसी करेंगे, इसलिए इनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अवाम का प्रतिनिधित्व करते ही नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर 85% सुन्नी है और बाकी शिया है। तो इन्होंने शियाओं को मारने के लिए बाकायदा आतंकी ग्रुप बना रखे हैं। सिपह साहबा क्या करता है, शियाओं के मस्जिदों पर हमला करता है। लश्कर झांगवी क्या करता है, वो शियाओं और बाकायदा इनके जो नेता है वो उसका सपोर्ट करते हैं। और ये वही लोग हैं। परवेज, अभी आप देखेंगे आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर की जो बात कर रहे हैं, एक दौर में मुल्ला मुनीर परवेज मुशर्रफ को कहा जाता था, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पर हमला करके वहां के आतंकियों को चुन चुन कर मारा था, क्योंकि अमेरिका ने मदद बंद कर दी थी। तो अब जैसे जैसे भारत और अमेरिका का टेरिफ का समझौता हो गया है, तो
तो अब समझ लीजिए बुरे दिन आने वाले हैं इनके वापस। ऐसा ही होगा। आसिफ मुनीर जो है वो भी एक आतंकी को उन्होंने पकड़ के हवाले किया था और इसीलिए ट्रंप को उन्होंने खुश किया था। अब दूसरी बात यह है कि आप अल्पसंख्यकों को इतना प्रताड़ित करते, इतना मारते हैं कि 22% 1947 में हिंदू थे और अब वो 2% भी नहीं बचे हैं। कहां गए हैं? आप शियाओं को इतना टारगेट कर रहे हैं कि ईरान ने आप पर हमले कर दिए थे। यही कारण है कि जो आपका इस्लामिक, जो इस्लाम का आपने नकाब ओढ़ रखा है, वो तो आपका बार बार एक्सपोज हो जाता है। आपने इस्लामिक बम बनाया, लेकिन इस्लामिक बम नहीं, वो सुन्नी बम बना लिया है आपने। आप लोगों ने क्या किया कि एक परमाणु समझौता किया सऊदी अरब के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो वो इस्लामिक समझौता नहीं था, वो तो सुन्नी समझौता था। यही कारण है कि ईरान आपके साथ खड़ा नहीं है, यही कारण है कि टर्की आपका विरोध कर रहा है। तो दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों को लेकर नीति इतनी विभत्स रही है कि इन लोगों को ग्रे लिस्ट में बार बार डाला जाता है, फिर इनको पैसे की आवश्यकता होती है, फिर ये कर्ज के लिए भीख का कटोरा लेकर चले जाते हैं। और अभी आप देखिए कि जो सिख हमारे भारत में पढ़े लिखे सिख जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे बंगा साहब, वो गए तो उनके सामने कितनी मिन्नतें कर रहे थे और उसी बंगा साहब के परिवार को आप लोगों ने उजाड़ दिया। यहाँ पर नैना जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक वर्ड को हमको सुधारने की जरूरत है। पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं है, वो पंजाबिनिस्तान है, क्योंकि पंजाब के शरीयत और पठान पूरे पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं। बलूचिस्तान से पेट्रोल निकलता है, बलूचिस्तान से गैस निकलती है, लेकिन खुशहाली कहां पर जाती है? पंजाब में जाती है। बलूचिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, सिंध के लोगों का खराब हालत है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग इनके साथ खड़े ही नहीं है। तो पूरी तरीके से इस पंजाब के जो लोग हैं वो सेना में हावी हो गए, वो प्रशासन में हावी हो गए, और संसद में 342 में से तकरीबन 176 सीटें तो पंजाब से आती है। नवाज शरीफ कहाँ के रहने वाले? पंजाब के। शहबाज शरीफ कहाँ के? पंजाब के। परवेज मुशर्रफ कहाँ के? पंजाब के। सारे तो पंजाब। और इसी पंजाबियत के चक्कर में 1971 में बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया। इरशाद साहब अभी भी हमारे जो बड़े बात यह है कि जब भी कुछ बात होती है हमेशा हिंदुस्तान को घेरने के लिए खालिस्तान का जिक्र करते हैं। मैं तो कहती हूँ अरे भाई आपके पास में भी पंजाब है ना, दे दीजिए उन्हें अलग प्रांत बनाने के लिए। नहीं देंगे। नैना जी देखिए, अभी हमारे जो संजय कुलकर्णी साहब हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, इन लोगों का सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए। ये लोग वो हैं जो कि देश के प्रति समर्पित रहने वाले लोग हैं, ये अरबपति नहीं होते। लेकिन इरशाद साहब आपकी फौज ने पूरे देश को लूट रखा है, पूरे पाकिस्तान को लूट रखा है, उनके संसाधनों को लूट रखा है। हमारे फौजियों के घर देखिए कितने साधारण रहते हैं वो लोग जो है वो अपने पक्के मकान नहीं बना पाते। और आप जो फौजी है पाकिस्तान के, वो लोग जर्मनी में जमीन खरीदते, वो ब्रिटेन में जमीन खरीदते। यही कारण है कि जब जैसे आपका सेनाध्यक्ष रिटायर्ड होता है तो उनको फिर जूते पड़ते लंदन में उनको गालियां दी जाती है। तो आप लोग अभी भी आईना आपके सामने, उस आईने को एक करके इस तरह से एक तरह से ऐसे पन्ने खोल दिए हैं, इतने एक्सपोज कर दिए हैं। इरशाद जी के पास में शायद जवाब भी खत्म हो जाए। इरशाद जी खुद की कब्र खोदते जा रहे हैं। जब कब्र तो आपकी खोदेंगे हमने बनानी शुरू की हुई है, खुदाई शुरू की है हिंदुस्तान की कब्र की, और कब्र हमें भी खोदने की जरूरत नहीं। आपका वजीर आजम ही हिंदुस्तान को कब्र भी जहाँ पर पाकिस्तानी लोग जाके वहां पर काला पोत आते हैं, ये जिन्ना की कब्र की सुरक्षा नहीं कर पाए। ये जो फॉरेन से डेलीगेशन आते हैं वो जिन्ना साहब की कब्र को नहीं देख पाए। जिन्ना साहब की बहन जो थी उनको भी आपने शिया कहके खारिज कर दिया, और वो आपको बददुआएं दे दे के मरी। जिन्ना साहब की बहन जो साहब के साथ जो के सामने बहुत शर्म। आपके साथ शो मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं आपके दरमियान में नहीं बोला तो अब जरा धीरज रखिए, मुंह बंद रखिए, टेप लगाइए। इरशाद साहब छुरा घोंपने की आदत आपकी पुरानी है, लेकिन अब हम बचना जानते हैं। इरशाद साहब अभी भी आईने में गुस्सा मत होइए, मैं जानती हूँ आईना दिखाकर बहुत सत्य एक एक करके बोल दिया। गुस्सा नहीं, थोड़ा सा शांति के साथ में आप बोलिए जरूर। नहीं, मैं जब इनके दरमियान में नहीं बोला, देखे बात ये कर रहे थे कि मैं मुस्लिम लीग और सुनिए यार, इनका मुंह बंद करें जरा, इनका मुंह बंद कर लें या मैं ऑफ कर देता हूँ अपना स्विच। आप जिन्ना साहब की बहन के बारे में बताइए। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ ब्रह्मदीप जी। अरे नाराज हो रहे हैं इरशाद अहमद जी। ब्रह्मदीप जी ठीक है, इरशाद जी नाराज मत होइए, जवाब दे दीजिए। जिन्ना की बहन के बारे में बता दीजिएगा ताकि ब्रह्मदीप जी भी शांत हो जाए, फिर चुप हो जाए। मैं किसी के बारे में कभी ऑल फोन नहीं बोलता हूँ जिस तरह ये साहब आपके बोल रहे थे। पहले इन्होंने मुझे कहा
कि मैं मुस्लिम लीग से हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसने डंडा दिया हिंदुस्तान को। देखिए दूसरी बात मेरी, आप चोरी की सरकार से, सही है ना, हिंदुस्तान को देखें। आप चुप कर लें, मुंह बंद कर लें अपना प्लीज। मैं आपके दरमियान में बिल्कुल नहीं बोला, बहुत ऑल फोल आप एक बात बोल दीजिए, आपने चुराई है ना इमरान खान की सरकार। देखे हमने, मेरी आवाम ने वोट दिया, आपने हमारी ट्रॉफी चुरा ली एशिया कप की, आपने सरकार चुरा ली, और क्या क्या चुराओगे प्रभु। चले आप बोल ले, पहले आप बोले, मेरा ख्याल मैं बंद कर देता हूँ। नहीं, आप ट्रॉफी चुरा के ब्रह्मदीप जी, अरे नाराज हो रहे हैं भाई, नाराज हो रहे हैं इरशाद अहमद। पड़ोसी मुल्क वाले वो हमें दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते ना। पैनलिस्ट में मौजूद सभी बड़े सम्मानीय। इरशाद जी नाराज मत होइए, चलिए आप जवाब दे दीजिए। मैं नाराज नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भी कहीं मीटिंग में जाना है, मैं आप लोगों के साथ टाइम दे के मैंने 10 मिनट दिए थे और 20 मिनट से मैं आपके साथ बैठा हूँ, लेकिन मुसलसल आपके मेहमान बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। ये तरीका अच्छा नहीं होता। बोलिए। दूसरी बात, आपने देखे खुद से कहा कि हम अपने दुश्मन हैं और हम सांपों के जनाजे में गए। सांपों के जनाजे में नहीं गए, हम मासूम शहरियों के, जिन्हें मस्जिद में शहीद किया आपके दहशतगर्द, जो भी आपके आए थे वहां से, हिंदुस्तान से जहाजों से बमबारी करने, उन इरशाद अहमद मुझे एक बात बताइए, इस्लामाबाद में जिस मस्जिद में जिन लोगों की जाने गई, उनमें से कितनों के जनाजे में गए हैं आपके सेना अध्यक्ष, आपकी सेना के अधिकारी, आपके सरकार के नुमाइंदे? देखिए हम लोग सब शामिल थे उन जनाजों में, क्योंकि कितनों हमारे के भाई, जनाजे में गए हैं? मुझे बताइए ना, जितने लोगों ने अभी हाल ही में जान गंवाई, कितनों के जनाजे में गए हैं? जो प्रेम आपको उन आतंकियों के साथ में नजर आ रहा था, जो इस्लामाबाद में हम आलोक लोग जी थे, भी हम कुछ कह रहे हैं। इस्लामाबाद में जनाजों में शामिल हुए हैं, दूसरे शहरों ये में बड़ा जनाजों- सिलेक्टिव अप्रोच हो जाता है इरशाद जी। फिर आप कहते हैं मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, मैं आपको अरे टोक इदारे रही हूँ। के मुझे आप ये बता जगह दीजिए, अभी पहुंचे। 31 लोगों की जाने गई, कितनों की जनाजे में आपके सेना के अधिकारी शामिल हुए हैं? कितनों के जनाजे में आपके सो कॉल जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने जाके फतवे पढ़े हैं वहां पे? देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे पुलिस के जवानों ने भी शहादत ली है मस्जिद में, मेरे सिपाहियों ने, आर्मी के सिपाहियों ने भी दिया। हम तमाम के जनाजों में, जिनका जनाजा इस्लामाबाद में हुआ वहां हम लोग गए, जो दूसरे शहरों में जनाजे हुए वहां हम गए। हमारा पूरा कितने गए? मुझे तो एक में भी वो आर्मी की पोजीशन लिए हुए नजर नहीं आ रहे थे। सहाय जी कुछ कह रहे हैं आपकी इस बात पे। सहाय जी, क्या आपको वो तस्वीरें नजर आई जनाजों में जाने वाली? आप बोल रहे हैं कि सांपों को आप मार रहे हैं, आप दीजिए। लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर जब मिसाइल अटैक हुआ, तो वहां के जनाजे में जाने का क्या औचित्य बनता था आपका? किस हैसियत से आप वहां गए? और ये लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सारे यूएन और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय देशों द्वारा घोषित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आप इसको नहीं मानते हैं? अरे सहाय जी जवाब नहीं, जा चुके हैं इरशाद अहमद जा चुके हैं। वो बार बार ये भले कह रहे थे कि मुझे जाना है, मैं रुका हूं, लेकिन असल में बात यह है कि यहाँ पर एक तरफ ब्रह्मदीप जी ने उनको जिस तरह से लंबी फहरिस्त और एक्सपोज कर दिया, आप लोगों ने एक एक करके जो काउंटर किया है, उसके बाद में उनके पास में जवाब भी नहीं है। और ये बड़ी शर्म की बात हो जाती है सहाय जी। जो बात आप कह रहे थे आप उसको पूरा जरूर कीजिएगा। जनाजों में जाने की बात करते हैं, आतंकियों के साथ में आंसू बहाने पहुंच जाएंगे। जिन शियाओं ने यहाँ पर जान गंवाई, उनके साथ में, उनके परिवारों के साथ में आखिर कितने यहाँ के सरकारी नुमाइंदे खड़े हुए नजर आए? बिल्कुल, आप देखिए कितने बेशर्मी के साथ ये सैनिक अफसर वहां पर खड़े थे, उस ऑर्गेनाइजेशन और उसी कंपाउंड के बगल में, जहां पर ये अंतरराष्ट्रीय पूरे देश, पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय मानता है कि ये जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। बहावलपुर और मुरीद के ऊपर जब बॉम्ब गिरता है, तो ये जनाजे पढ़ने के लिए इनके अफसर, इनके सरकारी हुक्मरान पहुंच जाते हैं, और कितने बेशर्मी से लाइव टीवी पर अपनी रिकॉर्डिंग इन्होंने कराई, और इनके मुंह काले हो गए, क्योंकि अब ये बच नहीं सकते अंतरराष्ट्रीय पटलों पर। बार बार ये वीडियो दिखा करके अब भारत इनको मुंह काला करता है कि देखिए आप तो इन अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट के जनाजे में आप शामिल हो रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पाकिस्तान आज क्या है? आपके यहाँ सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े, आपके यहाँ उसके हेडक्वार्टर्स हैं बड़े बड़े, आपके यहाँ से पकड़ा जाता है अल कायदा का नेता छुप करके, आपके यहाँ जितने
पाल के आपने रखे हैं वो सारे पूरा विश्व जानता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और कहाँ से इनकी फंडिंग होती है। लेकिन तो सर इस बात को ये आपके पास समझते कुछ नहीं, देखिए ना, करने के लिए चाहे नहीं है। बात इतने जो तमाम मरकज जिन्हें टारगेट किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, उन मरकजों को टारगेट किया गया था जिन जगहों पर आतंकियों की मौजूदगी थी, उनके ट्रेनिंग कैंप थे और उनके तमाम ऐसे जो फुटप्रिंट्स नजर आते हैं उन जगहों को टारगेट किया गया। लेकिन फिर भी इरशाद अहमद या ये कहा जाए पाकिस्तान के जो तमाम नेता हैं उनको अब तब भी बचाव करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि बार बार कहा जाता है कि भाई वो सेक्टोरियल वॉर को अपना अनदेखा कर रहे हैं और खुद की कब्र खोद रहे हैं। और नैना जी इतना ही नहीं, देखिए हमारी शराफत देखिए कि हमने इस तरह से अटैक किया कि बगल का एक भी पाकिस्तानी आम नागरिक या पाकिस्तानी सेना के लोग हताहत न हो। हमारी मंशा बहुत साफ थी कि जिन आतंकवादियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है वो अंतर्राष्ट्रीय घोषित संगठन के आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं और उस आतंकवादी संगठन के हेडक्वार्टर पर मैं आक्रमण कर रहा हूं और हमने किसी को भी दूसरे को हताहत नहीं किया। हमने ऐसा समय चुना, ऐसे हथियार चुने कि कोई कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान में नहीं हुआ। तिलमिला गई है